राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली बार इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर है और दोनों नेता उस जीप पर सवार हैं, लेकिन लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम आप देखेंगे तो बहुत कुछ जो है वो लोगों का हुजूम यहाँ पर कहता है। और ये जो भीड़ है, जिस तरह की भीड़ उमड़ कर के आई है, वो कितना वोटों में तब्दील होती है। और इस भीड़ से आज दिल्ली क्या तस्वीर पहुंच रही है, लखनऊ के अंदर और दिल्ली में आज इस भीड़ के जरिए क्या तस्वीर पहुंच रही है। लखनऊ में बैठी सरकार और दिल्ली में बैठी सरकार, वो क्या आज इस भीड़ को देख करके कोई अंदाज़ा लगा पा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये लोगों का हुजूम मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तस्वीरें आप आगे की दिखाइए, ज़रा तस्वीरें दिखाइए आप। बड़ी भारी तादाद में लोग लाइनें लगा करके, कतार बना करके, और ये देखिए दोनों रथ एक तरह से ये पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम, ये जो है वो अखिलेश यादव का है और उधर कांग्रेस पार्टी का है। तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं और उधर दोनों नेता जो है वो एक ही गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। तो ये अपने आप में बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर तस्वीर बयां कर रही है। बहुत कुछ जो है वो संदेश यहाँ से साफ है। और जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बस पर सवार हैं, एक जो है वो गाड़ी में सवार होकर के चल रहे हैं, तो संदेश अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव मेरे साथ में श्रीनिवास बीवी हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार जो है वो यात्रा में आप मौजूद हैं और अब अखिलेश और राहुल वो एक ही जीप पर आ गए हैं, एक ही गाड़ी में आ गए हैं। कितना जो है वो माहौल आप समझ पा रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए? यूपी को साथ पसंद है, यूपी को अखिलेश राहुल जी का पसंद है, प्रियंका जी का पसंद है। आप देखिए आने वाले लोकसभा में जो पूरा उत्तर प्रदेश का जनता और खास तौर पे जो बेरोजगारी हुआ, जो 70 लाख जो पेपर लीक किया वो लोग, जो आर्मी में जो भर्ती करने का था 1.5 लाख में 30,000 लोग, तमाम ऐसे लोग, ये किसान हो, बहुत बड़ी संख्या जो किसान से लेके गरीब मजदूर सब लोग ने जो गठबंधन है कांग्रेस और उन लोगों को मौका देने का काम करेंगे। लेकिन भीड़ तो उमड़ी है, ये भीड़ वोटों में भी तब्दील होगी। देखिए आप भीड़ घंटे घंटे लोग वेट कर रहे हैं, दिल से स्वागत कर रहा है, समर्थन कर रहा है। लानी पड़ी है जोड़ो यात्रा के भीड़ लानी पड़ी है क्या आप लोगों को? ये अपने आप आया, बिना बुलाया, 3-4 घंटे से आगे। देखिए माजी सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, तो ये तस्वीरें दिखाइए आप। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? बहुत देर से कर रहे हैं, सही में 5 घंटा जो है वो महिलाएं बता रही कि 5 घंटे से। तस्वीरें आप आगे की दिखाइए, आगे दिखाइए। तो 5 घंटे से ये महिलाएं कह रही कि हम इंतजार कर रहे हैं। और कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हमें हो गए यहाँ 3-4 घंटे हो गए हैं, 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं हम उनका। ये तस्वीर जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश, बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए सारे लोग खड़े हैं कि संविधान बचाओ। हाँ, तो ये लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है। लोग यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में, और देखिए फूल बरसा करके यहाँ पर फूल बरसा करके राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। राहुल गांधी के लिए और अखिलेश यादव के लिए उमड़ा ये हुजूम और इस तरह का उत्साह, ये देखिए कैसे फूलों की बारिश करके जो है वो यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। और लोग कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 घंटे से खड़े होकर के हम यहाँ पर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। ये जो है वो
ये भी तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। हाँ, ये तस्वीर दिखाइए आप। और कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? 2 बजे से। 2 बजे से। हाँ, 2 बजे से अखिलेश भैया की तो लोग कई घंटे से खड़े होकर के यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। इस बात को जो है वो लोग कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर घंटों खड़े होकर के लोग अखिलेश और राहुल का इंतजार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बदलती हुई दिख रही है। लेकिन अब ये माहौल क्या 24 के चुनाव तक बरकरार रह पाएगा? मूल सवाल जो है, बड़ा सवाल यही है। तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? बहुत देर से, 1-1.5 घंटे से। हाँ, तो ये थोड़ा आगे चलिए। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखाने के लिए यहाँ पर हूँ और थोड़ा सा जो है वो इसी व्यवस्था के साथ में चलना पड़ेगा मुझे भी, वरना बहुत पीछे जो है वो धक्का मुक्की के अंदर जो है फंस जाएंगे, फिर लोगों से बात भी नहीं हो पाएगी। तो ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर दिखाइए। सड़क किनारे बैठ करके जो है वो इंतजार हो रहा है। ये दिखाइए आप, इधर से दिखाइए। और ये आपको टीवी में बहुत देखता हूँ। हाँ, तो ये पीछे की तरफ तस्वीर दिखाइए। जगह जगह स्वागत करने के लिए लोगों ने मंच लगाया है और लोग कबूतर जो है वो वहाँ पर जो है वो कबूतर लेकर के हाथ में खड़े हुए हैं। कबूतर लेकर के आप लोग खड़े हैं पीछे। शांति के लिए उड़ा रहे क्या, कैसे? जी, जिस तरह देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है मौजूदा सरकार के द्वारा, हम सभी लोग ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, दोनों नेताओं को, पीडीए के दोनों नेताओं को हम ये कबूतर दे करके संदेश देना चाहते हैं कि ये पीडीए गठबंधन देश में शांति व्यवस्था के लिए प्रयासरत है और मौजूदा नफरत की सरकार को उखाड़ के फेंकने का पीछे अभी तो अखिलेश और राहुल अनोखे तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। और ये साइकिल, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल को लटका करके यहाँ पर लोगों ने जो है वो रखा हुआ है। तो ये क्या जमीनी माहौल क्या है? बहुत बढ़िया था। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। यानी मोदी का सत्यानाश। कितनी देर से खड़ी हैं आप? 5 मिनट से। हाँ? 5 मिनट तो से। अभी आई हैं? हाँ। क्यों आई हैं? उन्हें देखने के लिए। किसको? राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को। क्यों देखना चाहती है? मैं देखना चाहती हूँ, इतने बड़े हैं वो, उन्हें देखना चाहती हूँ। प्यार मोहब्बत राहुल जी के लिए। ये जो है वो लोगों का कारवा जो है वो आप देख रहे हैं, लोगों का कारवा राहुल गांधी के लिए। और वो दिखाइए तस्वीर दिखाइए अखिलेश यादव की छाती के ऊपर अपनी फोटो जो है वो युवाओं ने अखिलेश यादव की फोटो गुदवाई हुई है और वो अब अखिलेश को दिखाने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश को लेकर के एक निश्चित तौर पर क्रेज है, निश्चित तौर पर अखिलेश को लेकर के एक दीवानगी है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं। तो कितना माहौल जो है बदलेगा अखिलेश और राहुल के साथ आने से? ये कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो कितना जो है वो नीचे तक पहुंचेगा, गली चौराहों तक वो पहुंचेगा, कितने वोटों के रूप में तब्दील हो पाएगा? देखिए, जिस तरह के सामाजिक न्याय की बात हो रही है, आर्थिक न्याय की बात हो रही है, अखिलेश जी ने भी अपनी बात में यही बात की। उन्होंने किसानों के न्याय की बात की, उन्होंने भी अपने भाषण में यही बात की।
तो राहुल गांधी और अखिलेश दोनों की बात आज जो मंच से सुनने को आई है, ये यूपी की जनता ने ध्यान से सुनी और ये गठबंधन मैं समझता हूँ कि यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज जिस तरीके का जोश, जिस तरीके की जनता देखने को मिल रही है, बिल्कुल फायदा होगा। ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से देश में माहौल बदला है और ये गठबंधन से भी उत्तर प्रदेश में काफी फायदा होगा। राहुल गांधी की फोटो लेकर के छोटी सी बच्ची वो यहाँ पर कार पर जो है वो बैठी हुई है, तो ये केवल माहौल बनाने की बात है या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ न कुछ जमीन पर जो है वो चीजें बदलेंगी, कुछ नए समीकरण बनेंगे? देखिए, जिस तरह से कास्ट सेंसेक्स की बात हो रही है, जातीय गणना की बात हो रही है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। जो समाज छूट गया है मुख्य धारा में आने के, उनको आना चाहिए। तो राहुल गांधी जो मंच से बात कर रहे हैं वही बात, ये जनता के मुद्दों की बात है। आज महंगाई के नाम पर अन्याय हो रहा है देश में, बेरोजगारी के नाम पर देश में अन्याय हो रहा है, जिस तरीके के महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस अन्याय के सामने न्याय की लड़ाई है। तो ये जनता के मुद्दों की यात्रा है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो। राहुल गांधी जनता के बीच में है। अब जनता को तय करना है कि 2024 में वो उनको मोदी की गारंटी पे भरोसा है कि कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा है। लेकिन राहुल और अखिलेश 2017 में भी साथ थे और मैं दिखा रहा हूँ, एक बार मैंने जिक्र पहले भी किया है कि दोनों की जो गाड़ियाँ हैं वो भी एक जैसी है। अब दोनों पीछे एक ही गाड़ी के अंदर हैं। देखिए, सबसे चीज़ें जो हैं वो तस्वीर में तो अब बहुत जो है वो सुंदर सुंदर लग रही है, लेकिन समीकरण और सीटों के हिसाब से उतनी चीजें क्या हो पाएंगी, सबके जहन में यही सवाल है। देखिए, युवा एक उम्मीद के साथ राहुल गांधी और अखिलेश दोनों को देखते हैं, तो युवाओं में एक जोश तो है उनको लेकर के, लेकिन उनको मौका मिलेगा जब वो सत्ता में आएंगे, तब उनसे हम उम्मीद लगा सकते हैं। जो बेरोजगारी की बात वो हो रही है, अग्निवीर की बात हो रही है, युवाओं को न्याय देने की बात है, विद्यार्थियों को न्याय देने की बात है, तो सत्ता की भागीदारी की बात है। समाजवादी का अपना एक पॉलिटिक्स है, अपनी आइडियोलॉजी है। वो समाजवाद हमेशा सामाजिक मुद्दों पर वो अपने सामाजिक समावेशी समाजवाद की बात करते हैं, वो उनका पॉलिटिक्स है। लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स अगर देखें तो पूरे देश में ये विचार को अपनाया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने देखा, कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी। तो ये इस यात्रा से भी फायदा होगा। नहीं, आज जो है वो मायावती जी के एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया, तो मायावती जी का जो वोट है वो किस तरफ जाएगा? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा, हो सकता है कि मायावती जी भी हमारे साथ गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से 88% वाली जो बात राहुल गांधी उठा रहे हैं, 50% ओबीसी, 15% शेड्यूल कास्ट, 15% माइनॉरिटीज, 8% आदिवासी, ये जो 88% वाली जो बात है, ये कहीं ना कहीं क्लिक कर रही है। कहीं ना कहीं लोग, जनता इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारी कहीं भी कोई भागीदारी नहीं है, हम मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, हम कॉरपोरेट में नहीं है, हम बॉलीवुड में नहीं है, हम कोई प्राइवेट सिस्टम में भी नहीं है, ना हमारे पास स्कूलें हैं, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है। सारा जो सिस्टम है वो कुछ लोगों ने कैप्चर कर रखा, तो कहीं ना कहीं ये बात क्लिक कर रही है। तो जनता के मुद्दों की बात है, जनता के मुद्दों के साथ जैसे जैसे देखिए, जनता के बीच में नेता है, जनता को तय करना है कि किसको वोट करना है। मोदी की गारंटी झूठी गारंटी साबित। मंदिर का मुद्दा यहाँ पर कितना इफेक्टिव होगा? देखिए, नहीं होगा इफेक्टिव। उसका कारण ये है, उसका कारण ये भी है कि उसका कारण ये भी है उसका कारण ये भी है कि मंदिर के मुद्दे से ज़्यादा लोगों को महंगाई का मुद्दा, लोगों को बेरोजगारी का मुद्दा और लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसके मुद्दे को ज़्यादा समझना पड़ेगा, और उसी के लिए ये यात्रा निकली है। तो ये जो माहौल है, ये माहौल उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर कितना जो है वो बदलाव दिखाता है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? सुबह से खड़े हैं, 12 बजे के खड़े, सत्य बता रहे हैं बेटा। क्यों खड़े हो? घर चले जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं, भैया आ रहे हैं, हमारे बेटा आ रहे हैं, हम अपने बेटा को देखें। बेटा? हाँ। कौन बेटा? हमारा कौन? अखिलेश। सुबह तो गरम तक देखो, खड़े खड़े परेशान हैं हम। तो ये अखिलेश और राहुल जब एक साथ आए हैं, तो अब वोट किसको करेंगी महिलाएं? हम तो अखिलेश को करेंगे। वोट किसको करेंगी? अखिलेश को कर देंगे। और उधर बीजेपी को, मोदी जी को और मोदी जी को। अब सबन को देंगे, अब अखिलेश को दे देंगे। सबन को एक ही तो वोट है, सबन को एक कैसे? ही जब उनको दे दिया, अब इनको दे देंगे, अब इनको देंगे। अब इनको देंगे। अच्छा, हाँ, तो ये सही कह रही है? हाँ, सही कह रही हैं। सही कह रही हैं। वो उनके बोलने से बोल रहे हो आप? नहीं, हम इनसे पहले आए हुए हैं, सुबह से खड़े, खाना देर से इंतजार है? तुम 4 घंटे हो गए खड़े खड़े, के 2 बजे आ रहे हैं, 1 बजे के खड़े हैं हम। ये जो है वो सवाल है कि अखिलेश को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर
लोग उमड़ रहे हैं या लोगों का जो प्यार है वो दिख रहा है, या लोग जिस बात को कह रहे हैं कि अखिलेश को जो है इस बार वोट करेंगे। पिछली बार जो है वो बीजेपी को किया, तो वो महिला जिस बात को कह रही है तो वो अपने आप में जो है वो बड़ी बात है कि क्या वोटर के मन में इस बार ये बात आ रही है कि पिछली बार बीजेपी को वोट किया, इस बार जो है वो इनको वोट करेंगे। और वोटर जो है वो जो न्यूट्रल एक वोटर होता है उसका मन फ्लक्चुएट होता रहता है, तो बदलता भी रहता है। तो अगर मन इस बार जो है वो बीजेपी से हट करके अगर इधर लग गया तो फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो है वो बड़ी चिंता जो है वो हो सकती है। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी और उनके साथ में प्रियंका गांधी मौजूद हैं। और देखिए लंबी कतार है, काफ़ी देर से जो है वो हम लोग लगातार लोगों से बात करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। बड़ी एक लंबी कतार है और लगातार लोगों का ये कतार, ये लोगों का तांता जो है वो अपने आप में ये लोगों का जो हुजूम है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और निश्चित तौर पर इसके असर को लेकर के जरूर विश्लेषण होगा कि लोग जब उमड़ कर के आए हैं तो लोगों का क्या कुछ जो है वो असर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये लोगों की भीड़ तो आई है, हाँ, असर भी उसका रहेगा, वोटों में भी दिखेगा या नहीं? वो इनको तो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ। हाँ, अब जब जनता जब सबको इतना प्यार दे रही है तो शायद देखो वोटों को भी असर हो, क्योंकि जनता अब समाजवादी पार्टी तो तस्वीर आगे की दिखाइए आप। और देखिए बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर खड़े होकर के कई घंटे तक इंतज़ार कर रहे हैं। और लोगों का ये यहाँ पर कतार लगा करके इंतज़ार करना उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश के हिसाब से एक बहुत अलग जो है वो संदेश जो है वो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बहुत अलग संदेश जरूर यहाँ पर दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में कोई बहुत अच्छी स्थिति दोनों पार्टियों के लिए नहीं कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बड़ी तादाद में लोग अगर निकल कर के आए हैं और लोग अगर यहाँ पर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं हैं, ख़ास तौर पर आम महिलाएं हैं, तो उसके मायने तो जो है वो ज़रूर टटोले जाएंगे, उसके मायने ज़रूर जो है वो टटोले जाएंगे कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ अलग होने वाला है। तो ये जो तस्वीर है, ये जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आई एम कट्टर फॉलोअर यू आर कट्टर मत आज मेरी बड़ी हसरत पूरी हुई है दिल्ली क्या धर्मेंद्र सिंह से मिलूंगा। जो आदमी 2 मिनट में आसाम, 2 मिनट में कश्मीर और 2 मिनट में दिल्ली पहुंच जाता है किसानों के बीच में। तो ये जो है वो लोगों का प्यार है जो यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। और ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत, ये जो मैं धर्मेंद्र सिंह तुम्हारी जो पत्रकारिता है तथ्य परक है, बिना लाग लपेट के है और सीधे जनता के सवालों को साइड हो जाइए। तो ये सीधे जनता को छूने वाली पत्रकारिता है आप। हाँ, ये अब जो है वो लोगों का हुजूम जो है वो आप देख सकते हैं। तो सवाल अब यही है कि ये चुनाव में कितना जो है वो असर पैदा करता है, चुनाव में कितना करंट पैदा करता है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।